नमस्कार दोस्तों, इस बार 20 सितंबर दिन सोमवार से पितृपक्ष आरंभ होने जा रहे हैं, जो 6 अक्टूबर दिन बुधवार तक चलेंगे। पितृपक्ष 16 दिन का वह अवसर होता है जब हम सभी को पितृ ऋण चुकाने का अवसर मिलता है। पितृपक्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलते हैं। आज हम आपके लिए पितृपक्ष से जुड़े कुछ रोचक तथ्य लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और पितृपक्ष से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि आगे हम एक बहुत ही जरूरी जानकारी देंगे जिसके बिना श्राद्ध का फल नहीं मिलता। भाद्रपद की पूर्णिमा को ऋषि पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन महर्षि अगस्त्य को तर्पण दिया जाता है, क्योंकि महर्षि अगस्त्य ने समय समय पर इस लोक के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए हैं। जैसे एक बार वह ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए समुद्र पी गए थे और एक बार वे 2 राक्षसों को भी खा गए थे। इसलिए उनके सम्मान के लिए सबसे पहले दिन उनको तर्पण दिया जाता है और इस तरह से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार महर्षि निमि ने सबसे पहले श्राद्ध करना प्रारंभ किया और उनके बाद अन्य ऋषि मुनियों ने भी श्राद्ध करना प्रारंभ करा और फिर चारों वर्णों के लोग श्राद्ध करने लगे। श्राद्ध में सबसे पहले अग्निदेव का भाग दिया जाता है। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है, उसका पहला भाग जल में डाल देना चाहिए। यह भाग जो जल के भीतर चला जाता है, वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवताओं और पितरों को तृप्त करते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा से दूसरा पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए। उससे खुश होकर पितर संतान की कामना चाहने वाले को संतान प्रदान करते हैं। तीसरा भाग अग्नि में डाला जाता है। इससे प्रसन्न होकर पितर मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। पितृपक्ष में इन 16 दिनों के लिए कोई शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश नहीं करते हैं। ना ही पितृपक्ष में कोई नया कपड़ा खरीदा जाता है और ना पहना जाता है। श्राद्ध के दिन तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। गंगा जल, तुलसी पत्र, काला तिल और ताम्र पत्र से तर्पण करना चाहिए। जिन पितरों के देहांत की तिथि ना पता हो, उनका तर्पण अश्विन मास की अमावस्या को करते हैं। जिन पितर की अकाल मृत्यु हुई हो, उनका तर्पण चतुर्दशी को किया जाता है। अगर आपको अपने पिता की अंतिम तिथि मालूम नहीं हो तो उनका तर्पण अष्टमी को करें। अगर आपको अपनी माता की अंतिम तिथि मालूम नहीं है तो उनका तर्पण नवमी को करें। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है, जिससे वह अपने वंशजों द्वारा श्रद्धा से लगाए गए कव्य को बिना किसी कठिनाई के ग्रहण कर पाते हैं। पितृपक्ष में पितरों की खुशी के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक बताया गया है। हवन करने के बाद जो पितरों को पिंडदान दिया जाता है, उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर पाते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादाजी को और उसके बाद परदादा को पिंडदान देना चाहिए। यह विधि पुराणों में बताई गई है। अर्पण करते समय पिताजी, दादाजी या जिनका भी तर्पण कर रहे हैं, उनका नाम शुद्धता से लेना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के 3रे या 5वें वर्ष उनको पितरों से मिलाया जाता है। एक से अधिक पुत्र होने पर अगर सभी साथ मिलकर रहते हैं तो एक जगह, और अगर सभी पुत्र अलग अलग रहते हैं तो सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसी गोत्र का व्यक्ति, और वह भी ना होने पर उसकी बेटी का बेटा श्राद्ध कर सकता है। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी हर साल श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि गया जी में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष देने का अधिकार सिर्फ भगवान को होता है। गया जी में पिंडदान करके हमारे पूर्वज पितृलोक पहुंच जाते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गया जी में पिंडदान करने के बाद बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्म कपाली में पिंडदान किया जाता है। ब्रह्म कपाली में किया जाने वाला पिंडदान अंतिम माना जाता है। 3 साल श्राद्ध नहीं करने पर पितर फिर से प्रेत बन जाते हैं। श्राद्ध में बनने वाले भोजन के लिए कई तरह की सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
यहाँ तक कि आमंत्रित किए गए ब्राह्मण से भी यह नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। हमारे सनातन धर्म में पूजा में सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होता है। अगर आप संस्कृत में संकल्प नहीं ले सकते तो हिंदी में संकल्प लेकर जल आचमन करें, क्योंकि संकल्प किए बिना कुछ भी करने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें एवं अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।